Assalamu alaikum everyone. This is EdMath second edition. Topic functions. Exercise 1.5 क्वेश्चन नंबर 9 चैलेंजिंग क्वेश्चन है. ओके हमें कहा है कि स्केच द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन. देखो भाई सबसे पहले तो दो वर्टेक्स बनेंगे यहाँ पर, एक x+2 पे और एक x-2 पे. जब आप x+2 लेते हैं तो x+2 का मतलब है कि x की जगह आपने -2 रखना है. ठीक है, तो पहले हम ये -2 वाला सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ -2 रखा, यहाँ +2 रखा, यहाँ -2 रखा और यहाँ -2. ये -2 + 2 तो ज़ीरो हो गया, और माइनस माइनस प्लस माइनस का 4 मॉडुलस से बाहर आएगा तो पॉजिटिव का 4 हो गया. ठीक है, तो पहला हमारे पास जो पॉइंट आया वो x का -2 आया, और फंक्शन यानी कि रेंज जो है या y की वैल्यू हमारे पास 4 है. ठीक है, अभी हमने ये वाला लिया था वर्टेक्स नहीं, अब हम ये लेंगे. जब ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा. ठीक है, तो अब आप +2 रखेंगे इस पूरी इक्वेशन में. ठीक है, तो 2 + 2 + 2 -2 ये कैंसिल हो गया, 2 + 2 4 हो गया, तो मॉड्यूलस से बाहर आकर 2 पॉजिटिव का 4 ही रहेगा, तो 2 और 4. ठीक है, ये पॉइंट्स हमें मिले. अच्छा, कोई रेंज हमें नहीं दी हुई, कुछ नहीं दिया हुआ. ठीक है, हमारे पास एक -2 4 आया है और एक 2 और 4 आया है. ठीक है, अब हम एक और वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हमारे पास 2 पॉइंट्स तो आ गए हैं. ये 2 पॉइंट हमारे पास बने, लेकिन 2 पॉइंट इसके लिए भी एक और पॉइंट निकाल लेते हैं, इसके लिए भी एक और पॉइंट निकाल लेते हैं. मैं इसमें 4 रख के देखता हूँ, पॉजिटिव 4 रख के देखता हूँ. एक दफ़ा पॉजिटिव 4 रख के देख लेते हैं और एक दफ़ा नेगेटिव 4 रख के देख लेते हैं. ठीक है, ताकि मेरे पास इक्वेशन पूरी 3 क्यों नहीं रख रहा, क्योंकि 3 यहाँ पर 3 + 2 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 3 - 2 1 हो जाएगा. हाँ, 3 भी लिया जा सकता है, 3 क्यों नहीं लिया जा सकता. 3 लेके चेक कर लेते हैं. अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो 3 + 2 + 3 - 2. ठीक है, 3 + 2 5, 3 - 2 1, ये हो गया 6. ठीक है, ये आ गया 3 और 6. ठीक है, हमारे पास. तो अगर हम इसको रखते हैं 3 x 6 है हमारे पास, और ये है 3, 6 और 3 आया. अब हम -3 रख के देखते हैं. ठीक है, इट्स ओके, आप कुछ भी रख सकते थे. अच्छा, अब हम -3 रख के देखते हैं. यहाँ पर -3 + 2 मॉड्यूलस प्लस -3 - 2. ठीक है, अच्छा जनाब, तो ये आ जाएगा f -3. 3 में से 2 गया तो 1 बचा पॉजिटिव का, +3 और 2 प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, और नेगेटिव का 5 इस मॉड्यूलस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5, और ये हो गया 6. ठीक है, तो हमने यहाँ 3 रखा था ना, x का 3 था, ये x का 3 y का 6. ठीक है, और हम यहाँ x का -3 रख रहे हैं तो y का 6 आ रहा है हमारे पास. ठीक है, इस तरह से. अब हमने बनाना है इसका ग्राफ. ग्राफ बना लेते हैं इसका हम. y नेगेटिव तो नहीं आया ना कहीं पर भी मेरा? नहीं, y कहीं भी नेगेटिव नहीं है, तो हम इसको सिर्फ y नीचे नहीं रखेंगे, ऊपर ही बनाएंगे हम. ठीक है, वैल्यूज़ सारी याद रखिएगा कौन सी हैं, चाहे तो पीछे जाके वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा. ओके, हमारे पास 0 था. हमने एक दफ़ा x का +2 लिया था, 1 2 3 4. ठीक है, 1 2 3 और 4. और इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 एंड -4. ठीक है, और हमारे पास जो पॉइंट्स थे y के, ये 2, ये 4 एंड ये 6. ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 है, ये पॉइंट्स सही लिए. ठीक है, जो पॉइंट्स मैंने लिए थे वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. हमारे पास था -2 एंड 4, हमारे पास था +2 एंड 4, हमारे पास था 3 एंड 6, एंड था -3 एंड 6. ठीक है, ये पॉइंट्स थे, मैंने यहाँ लिख लिए ताकि हमें याद रहें. ठीक है, -2 का 4 मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे 2 और 4 ये रहा ऊपर. ठीक है, एक पॉइंट ये 2 और 4 मतलब राइट साइड पे 2 और 4 ये रहा हमारे पास. ठीक है, 3 और 6, x का 3 और y का 6 ये रहा हमारे पास, और x का -3 और 6, -3 और 6 ये रहा हमारे पास. ठीक है, ये ग्राफ जो बना कुछ अजीब सा बना है. चैलेंजिंग क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा इन्होंने हमें डिफरेंट चीज़ दी है. ये दोनों पॉइंट्स आपस में ऐसे मिल रहे हैं. ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ से यूँ जा रहा है, और ये पॉइंट हमारा यहाँ से यूँ जाएगा. ठीक है, सही है. अच्छा, ये तो हमने बना दिया इसका ग्राफ इस तरह से. नेक्स्ट पार्ट में पूछते हैं कि यूज़ योर ग्राफ टू सॉल्व द इक्वेशन = 6. fx = 6 कहाँ है मेरा? ये मेरा fx = 6 है, और ये वाली जो लाइन है हमारी, ये हमारा आंसर है. ये हमारे fx का था ना, fx = 6 पे दोनों मॉड्यूलस शो हुए हैं. तो हमारा x का एक -3 है और एक x हमारा +3. तो हम जो आंसर लिखेंगे fx के, वो हम लिखेंगे -3 एंड 3. ठीक है,
اگر یہاں میں 6 رکھتا ہوں تو ہمارے دونوں ایکس کے آنسر یہ بننے چاہیے -3 اور +3. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی چینل. اللہ حافظ.